नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य इकाइयों में एमबीबीएस डॉक्टरों को संविदा पर तैनाती देने का फैसला किया है। इस संबंध में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। ये नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के सहयोग से की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया संबंधी विज्ञापन जल्द ही प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी की अगुवाई में चयन समितियां बनाई जाएंगी और जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर यूपी टी20 क्रिकेट मैच लीग आगामी 30 अगस्त से शुरू होगी। इस क्रम में आज होटल ताज में यूपी टी20 क्रिकेट लीग की जर्सी लॉन्च की गई। इस बीच उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने टीमों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपीसीए के सूत्रों ने बताया कि इस क्रिकेट लीग में राज्य के 6 शहरों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और नोएडा की टीमें प्रतिभाग करेंगी। ये टीमें लखनऊ फॉल्कन, कानपुर सुपरस्टार, गोरखपुर लॉयंस, काशी रुद्राक्ष, मेरठ मैवरिक्स और नोएडा सुपर किंग के नाम से खेलेंगी। सभी मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस सिलसिले में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वाराणसी में स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री राय ने कहा कि देश के नव निर्माण में स्वर्गीय गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत कम समय में देश को विकास के पथ पर गतिमान किया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में और अधिक सहभागिता के लिए 18 वर्ष के युवाओं को वोट देने का अधिकार दिलाया था। मिर्जापुर में भी कांग्रेसियों ने श्री गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत का रोड मैप देश के सामने रखा था। एक ऐसा भारत जिसमें युवाओं की ताकत, महिलाओं की क्षमता और गांवों की शक्ति तथा नई टेक्नोलॉजी के उपयोग को अभिव्यक्ति मिले। राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 1984 से 1989 तक अपनी सेवाएं दी। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त को इन इलाकों में 1-2 जगहों पर तेज वर्षा और बिजली गिरने का अनुमान भी जताया गया है। बारिश का ये क्रम 24 और 25 अगस्त तक जारी रह सकता है। इस बीच प्रदेश के राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया है कि राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी प्रकार के चिंताजनक हालात नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 3.9 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं राज्य में गंगा नदी बुलंदशहर, बदायूं, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के जलस्तर से ऊपर है। श्री कुमार ने बताया कि इस समय राज्य के 20 जनपदों के 617 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बस्ती में सरयू नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा इस महीने की 23 तारीख से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। दोनों रास्तों से इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला श्रद्धालुओं की कम संख्या और रास्ते में चल रहे मरम्मत कार्य को देखते हुए लिया गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर सीमा सड़क संगठन मरम्मत का कार्य कर रहा है। इस बीच 31 अगस्त को छड़ी मुबारक यात्रा पहलगाम के रास्ते जारी रहेगी। इसे अमरनाथ यात्रा के पूरा होने का प्रतीक माना जाता है। इस साल अब तक 4,40,000 से अधिक यात्री पवित्र गुफा में अमरनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो बरेली के तत्वावधान में पीलीभीत जिले के अंगूरी देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन जागरूकता रथ को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन सुरेश गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मेरी माटी मेरा देश के तहत मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन विषय पर चित्र प्रदर्शनी, संगोष्ठी और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित G20 के तहत 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन आज फाइनल ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। एजेंडे में शामिल 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया। 5 बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अफ्रीकन समूह को G20 में शामिल करने के बारे में एक राय बनी ताकि इस समूह को G20 में शामिल किया जा सके। इसके अलावा प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन, नवाचार, आपदा जोखिम पर भी चर्चा की। शांति कायम करने और सुलह के आधार पर युद्ध रहित युग की शुरुआत पर भी प्रतिभागियों ने विचार साझा किए। शिखर सम्मेलन के नतीजे के बारे में केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय में निदेशक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी में कई देशों के युवाओं के मंथन से सकारात्मक सुझाव सामने आए हैं। Y20 ग्रुप इंडिया सफल रहा है, खासकर Y20 चेयर श्री अनमोल शोभित और उनकी टीम फलित सिजारिया एंड लक्षित मित्तल, जो दोनों यहाँ मौजूद हैं अभी। इनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने कंसेंसस सभी कंट्रीज के साथ एस्टेब्लिश किया और काफी डिटेल्ड डिस्कशंस के बाद जितने भी तरह के डिफरेंसेस थे, जितने तरह के भी इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व करते हुए इस Y20 कम्युनिके को फाइनल किया गया है। Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के G20 प्रेसिडेंसी के ढांचे के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। 5 चिन्हित विषयों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। शिखर सम्मेलन में G20 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों से जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने और जल्द से जल्द उन्हें निस्तारित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में राज्य के कई जिलों से आए लोगों की एक एक करके समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सभी पीड़ितों की समस्याओं का न्यायोचित समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं की शिकायत लाने वाले सभी लोगों के साथ अधिकारियों को संवेदनशील व्यवहार अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले और निर्बल वर्ग को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जनता दर्शन में कई लोगों ने मुख्यमंत्री से बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक मदद भी मांगी। श्री योगी ने इन सभी लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य और चिकित्सीय सहायता देने के लिए संकल्पित है और इसके लिए जरूरतमंदों को भरपूर मदद देगी। उन्होंने अधिकारियों से इलाज संबंधी एस्टीमेट प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निराकरण में शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। अब इस लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा की कक्षा में निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर हो गई है। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल विक्रम सही स्थिति में है और ये अपनी इसी कक्षा से चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच निर्धारित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा।